हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्वा एडवेंचर पे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बताया कि हमने ये अपना लो टेक प्लांटेड टैंक है वो कैसे सेटअप किया था। मैंने आपको दिखाया कि इसमें कितने सारे प्लांट्स हैं और फिशेस कैसे हैं। तो वो एक फुल अपडेट था जो कि टैंक मैंने 3 या 4 साल पहले सेटअप किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस टैंक को मेंटेन कैसे करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे टैंक में प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी डेंस हुई है। और ये टॉप व्यू है हमारे टैंक ऊपर से कैसा दिख रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से प्लांट से भरा हुआ। तो अब हम अपने प्लांट्स को ट्रिम करेंगे। तो वो हम इस तरह से करेंगे कि जो प्लांट के बढ़ने के पैटर्न है, जैसे कि बैकग्राउंड के प्लांट्स लंबी होती हैं, मिड ग्राउंड की थोड़ी कम लंबी होती है और फोरग्राउंड की बहुत छोटी होती हैं। तो उसी तरह से हम बारी बारी से इनकी ट्रिमिंग करना शुरू करते हैं। तो जो लोग इस हॉबी में नए हैं, उन्हें ये देखकर बहुत अजीब लगता होगा कि जिन प्लांट्स को हम बढ़ाने के लिए इतने एफर्ट्स करते हैं, उन्हें फिर इतनी बेदर्दी से क्यों काट देते हैं या इनकी छटाई कर देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ट्रिमिंग के बाद प्लांट्स अच्छे नहीं दिखते हैं, टैंक थोड़ा अगली हो जाता है। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि ट्रिमिंग बहुत ही मस्ट है प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो होता ये है कि ये प्लांट्स वाटर के सरफेस तक ग्रो करती हैं सीधी, और इनकी जब लेंथ लंबी हो जाती है तब ये प्लांट्स अपने नीचे रूट के पास से रॉट करना या मेल्ट करना शुरू कर देते हैं। तो पहला तो ये है। और दूसरा कि जहाँ से हम प्लांट्स को ट्रिम करते हैं वहाँ से एक दो तीन ऐसे करके नई शूट्स निकलती हैं। तो ये प्लांट्स की डेंसिटी को भी बढ़ाती हैं और प्लांट्स घने होते हैं, और इससे इनका जो रूट से मेन स्टेम निकलता है वो काफ़ी थिक हो जाता है और ये प्लांट को और हेल्दी रखता है। तो इसलिए ट्रिमिंग ज़रूरी है। और प्लांट्स की ग्रोथ की पैटर्न डिफरेंट होती हैं। जैसे कुछ प्लांट्स स्टेम प्लांट्स होते हैं, कुछ रोजेट होती हैं जैसे कि क्रिप्टोकोरिन। तो रोजेट प्लांट्स में हम बिल्कुल ऊपर से ट्रिम नहीं कर सकते हैं, इसमें हम लीव्स को ट्रिम करते हैं। और जो पुरानी लीव्स होती हैं या फिर जो मेल्ट हो रहे होते हैं, बस उन लीव्स को हम ट्रिम करते हैं। उसी तरह से कुछ एपिफाइटिक प्लांट्स होती हैं जैसे एनोबियास जावाफन, जो कि राइजोम क्रिएट करती हैं। तो हम इसमें भी ज़्यादातर लीव्स को ही क्लिप करते हैं या कटिंग करते हैं, और राइजोम को जल्दी छूते नहीं हैं। तो सभी प्लांट्स की जो ट्रिमिंग की मेथड्स हैं वो डिफरेंट है। तो इसके बारे में हो सके तो मैं कभी डिटेल में वीडियो आपको आगे बना दूंगा। प्लांट्स की ट्रिमिंग के समय आप वाटर का लेवल कम मत करिएगा, और हो सके तो आप अपने फ़िल्टर को रन करते हुए छोड़ दीजिएगा। जैसे कि मेरे पास DIY कैनिस्टर फ़िल्टर है, तो उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ये काफ़ी कचरा वो खींच लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास में इंटरनल फ़िल्टर है तो आप इंटरनल फ़िल्टर को बंद कर सकते हैं, क्योंकि लीव्स के टुकड़े वगैरह बहुत कुछ है जो जाकर उनमें चिपक सकते हैं या फिर फंस सकते हैं। तो आप टॉप फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। टॉप फिल्टर को भी आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। और मेंटेनेंस या ट्रिमिंग के दौरान जो भी आपका जो कचरा उठता है और पत्तों के टुकड़े होते हैं, वो खींचकर अलग जाकर स्टोर हो जाती हैं, जैसे कि टॉप फिल्टर और फिल्टर ये टैंक से काफ़ी दूर रहते हैं। तो इस प्लांट का नाम है रोडाला HRA या रोडाला एचरा। ये सबसे डेंस प्लांट है जो हमारे टैंक में ग्रो हुई है। तो इसे ट्रिम करने के लिए हम सीजर्स का यूज़ करेंगे। और आपके टैंक में अगर श्रिम्प्स हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जो प्लांट्स हैं उनको अच्छी तरह से हिला लें, ताकि जो श्रिम्प्स है वहाँ से चली जाएं, वरना
सीजर से उन्हें डैमेज हो सकता है। एक्वेरियम हॉबी में बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि एक्जॉटिक प्लांट्स हैं और अलग अलग देशों से आए हुए हैं, तो इन्हें कभी भी अपने लोकल एरिया में ना फेंकें क्योंकि वहाँ इन्वेजिव स्पीसीज़ बन सकती हैं। तो हमेशा उन्हें या तो गिव अवे कर दें या इन्हें फिर आप धूप में सुखाकर और जला दें या फिर इन्हें ज़मीन में दफना दें। तो अब ट्रिमिंग के बाद हम अपने जो टैंक के ग्लासेस हैं उन पर से एल्गी को स्क्रैप करके निकालेंगे। मैं ये एक एल्गी स्क्रैपर यूज़ कर रहा हूँ जिसमें कि रेज़र ब्लेड्स लगती हैं। आप सीधा रेज़र ब्लेड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पुराने डेबिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। एक्वेरियम में जब पानी एवेपोरेट होकर उठता है तो आप ग्लास पे लाइम और कैल्शियम की ऐसी परत देखते होंगे, तो इन्हें हटाने के लिए हम यूज़ करेंगे विनेगर का। आप नॉर्मल जो सिंथेटिक विनेगर है वो यूज़ कर सकते हैं और ये फ़िश के लिए बिल्कुल सेफ़ है। हम थोड़ा सा कॉटन लेंगे और कॉटन में विनेगर को हम अच्छी तरह सोक कर लेंगे। सोक करने के बाद फिर हमारी जो वो लेयर है, हम सॉल्ट्स के लेयर पे इसे अच्छी तरह रब करेंगे। मेरे प्लांटर टैंक में इस सॉल्ट की लेयर नहीं आई हुई है, इसलिए मैं अपने गोल्डफिश टैंक में आपको ये प्रोसेस करके दिखाऊंगा। फिर इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे लगभग 30 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए, इतना इनफ होता है इनके लिए। और फिर दूसरे कॉटन से हम इसे वापस से घिस देंगे अच्छी तरह से, इससे पूरी तरह से निकल जाएगा। और आप अपनी पुरानी टैंक्स को इसी तरह साफ़ कर सकते हैं अगर उनमें सॉल्ट कंपाउंड जमा हो जाता है तो देखिए ये सफाई के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। वैसे मेरी क्लास में बहुत सारे स्क्रैचेस हैं, इसलिए ये थोड़ा सा डर्टी दिख रहा है, बट ज़्यादातर सॉल्ट के दाग जो हैं वो चले गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब हम इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन भी आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी सॉल्ट कंपाउंड जो ग्लास पे जम जाती हैं उसे अच्छी तरह छुड़ा सकते हैं। और अगर आप अपने टैंक पे ज़िद्दी एलजी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप ऐसे मैग्नेट क्लीनर्स का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे टैंक में ही छोड़ दें। 1 से 2 दिन पर इन्हें आप एक बार अच्छी तरह से अपने ग्लासेस पर फेर दें। इससे जो एलजी होते हैं वो बढ़ने वाली होती है, समय से पहले वो हट जाती है वहाँ से। तो इसे कुछ इस तरह यूज़ करना है। आप अपने टैंक के पास अगर रोज़ बैठते हैं तो बस जब बैठे तब इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लें, आपके टैंक में एलजी नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स ये है मेरे टैंक का फाइनल लुक मेंटेनेंस और ट्रिमिंग के बाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्लांट्स की ग्रोथ कितनी बढ़िया हुई है इस टैंक में। और मेरा टैंक है ये लोटेक टैंक है, तो आप भी बिल्कुल कम बजट में और थोड़ी मेहनत करके एक अच्छा डिसेंट सा प्लांटेड एक्वेरियम अफोर्ड कर सकते हैं। और इसमें मोस्टली मैंने प्लांट्स भी नेटिव ही यूज़ किए हैं और कुछ प्लांट्स हैं जो कि मैंने बाहर से लिए हैं। तो आप भी इन मेथड का यूज़ करें और अपना जो प्लांटेड टैंक है उसे सुंदर बनाएं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने सभी सुझाव जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं सारी कमेंट्स का रिप्लाई देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।